हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल। चलिए तो आज हम लोग के क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका ऑब्जेक्टिव का जो है पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है क्या होगा तो 1 से 50 तक जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद का जो ऑब्जेक्टिव होगा 50 से जो है और 50 है, यानी टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर में। और सब जो है बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं, सबको जो है एक साथ जो है लेते चलेंगे। तो आज जो है हम लोग देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जब चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था तो पहला ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्टिव में कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कौन सी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है वो जो है सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी टेढ़ी नहीं जा सकती है। टेढ़ी गमन करना जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी रेखा किसी भी दिशा में नहीं कर सकती है सर। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कैसे होगा। हम लोग जो है पहला ऑप्शन ए हमारा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सीधी रेखा जो है प्रकाश के लिए जो है सीधा रेखा नहीं हो तो वह जो है प्रकाश गमन नहीं कर सकती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। इसके लिए आप जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ऐसा जो है प्लास्टिक लेना, रबर का होना चाहिए, पाइप लेना, रबर का पाइप। तो उसको क्या करना है, तो आप उसको जब सीधा करके जो है एक आंख से देखोगे तो दिखाई देगा। उसके बाद जब प्लास्टिक को मोड़ दोगे पाइप को तो वह जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। यह क्यों होता है, तो यह इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या हमारा कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसमें जो है चालक बैठता है, चालक के सामने ऐसा कौन सा जो है दर्पण लगा रहता है जिससे वह जो है अपने पीछे की जो है आ रही गाड़ियों को देखता है। तो वह दर्पण हमारा समतल होता है? नहीं सर, वह हमारा उत्तल दर्पण होता है। हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है पूरी तरह सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, तो उत्तल दर्पण ही जो है इकलौता ऐसा दर्पण है जिसको जो है वाहनों का जो है साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है, ताकि जो है आ रही वस्तुओं का जो है पीछे से आ रही वस्तुओं को जो है सीधा प्रतिबिंब बना देता है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की ना आधी होती है। अब कैसे आधी होती है सर, तो यह जो है फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस फॉर्मूला को जो है हम लोग ऐसे लेते हैं कि आर हमारा जो है बराबर होता है 2f का, किसका जो है 2f का जो है हमारा r बराबर होता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है 2 को उठा के इधर ले आते हैं। 2 को जब लोग उठा के इधर लाते हैं तो हमारा जो है r/2 और ये हमारा f हो जाता है। यानी हमारा जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई, तो जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसमें, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में होती है। तो ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है कि जो है सिर्फ जो है अवतल दर्पण में होती है, नहीं। हम जो पढ़ाए हैं आप जो है देख सकते हैं, जो है प्लेलिस्ट में वीडियो है तो वहाँ भी हम बताए हैं कि वो जो है अवतल दर्पण जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी है। यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है, तो 2 गुनी होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में, यानी जो नाई का दुकान होता है, नाई के दुकान में आप जो है गए होंगे बाल कटाने के लिए। अभी दाढ़ी तो जो है सही से आया नहीं होगा। हाँ तो चलिए, तो जो है बाल कटाने गए होंगे तो वहाँ जो है देखा होगा ढेर सारा जो है दर्पण लगा रहता है, यानी ढेर सारा जो है आईना लगा रहता है। तो वो आईना होता कौन सा है, तो उस आईना में जो है हमारा समतल दर्पण होता है? नहीं होता है सर। कौन सा दर्पण उत्तल होता है? नहीं होता। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो यह क्या करता है, चेहरा जो होता है ना, चेहरा का जो है सीधा बना देता है प्रतिबिंब और बड़ा बना देता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में या जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इनमें से कौन जो है दर्पण सूत्र है। ये जो है तीनों दिया हुआ हमारा, पहला ये दिया हुआ है, ठीक। तो दूसरा हमारा जो है पहला है 1/v + 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/v - 1/u बराबर जो है 1/f। तीसरा हमारा क्या है, तो 1/f प्लस जो है 1/u प्लस जो है बराबर में हमारा 1/v है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला 1/v 1/v होता है हमारा, ठीक, प्लस
1/u होता है और बराबर हमारा 1/f होता है दर्पण सूत्र। तो इसमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? औंधा होता है कि उल्टा होता है कि हमारा तिरछा होता है कि सीधा होता है? तो औंधा तो होता नहीं है सर, उल्टा भी नहीं होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है तिरछा तो होता नहीं है, सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधा। कल्पना करके बना रहे हैं, आभासी है, तो हमेशा जो है ये इस बात को याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा तो उल्टा होगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें जो है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? समतल आभासी बनाता है, ठीक है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है। अवतल भी काल्पनिक बनाता है, लेकिन यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या पूछ रहा है? केवल बनाए, तो केवल समतल जो है समतल बनाता है, ठीक। लेकिन ये जो है इसमें से ऑप्शन दिया हुआ क्या? दिया हुआ पहला ऑप्शन हमारा है समतल, दूसरा हमारा क्या है? अवतल, तीसरा हमारा क्या है? उत्तल। ये तीनों में से जो है समतल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है, उत्तल, लेकिन केवल आभासी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वास्तविक बनाए। तो समतल हमारा सिर्फ जो है आभासी बनाता है, तो यह भी हो जाएगा ऑप्शन सही। लेकिन अवतल हमारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, तो ये गलत हो गया। और उत्तल हमारा जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों नहीं बनाता है। उत्तल हमारा क्या करता है? तो उत्तल हमारा सिर्फ जो है काल्पनिक बनाता है। इसीलिए जो ऑप्शन डी समतल और उत्तल दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मारना है, तो बढ़िया से पढ़ लेना, ऐसा नहीं करना है सर जो है कि लिखा हुआ केवल आभासी समतल मार देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ आभासी बनाने वाला कौन है, तो ऑप्शन पूरा पढ़ना है और तब जाके जो है आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं कि कोई को देख लिया ऊपर में उत्तल होता तो मार देते टिक, क्योंकि उत्तल काल्पनिक बनाता है, तो इसीलिए नहीं, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर जो है क्या हम कहें। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाँ, कितने आदमी थे सांभा, ऐसा था ना डायलॉग गदर मूवी का, कितने आदमी थे सांभा? सरदार 2 आदमी थे। तो जो है हमारा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो यह जो है गब्बर बोला था कि जो है कितने आदमी थे सांभा, तो 2 आदमी थे, तो इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। तो 2 नियम जो है अच्छे से जो है करना है, क्योंकि जो है 2 नंबरिया प्रश्न में यह आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण हमारा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे होता है सर? तो हम लोग पढ़े हैं कि एंगल आई बराबर होता है हमारा एंगल आर का। तो यही हमारा जो है किसके बराबर हुआ? तो आपतन कोण बराबर हो गया परावर्तन कोण का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर में होता है? तो हम पढ़ाए हैं कि सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक, समतल का नहीं होता है, उत्तल का तो और नहीं होता है। किसका होता है सर? तो होता है अवतल। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है सभी किरणों को एक बिंदु पर जो है अभिसरित कर देता है, इसीलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अभिसरित करने के बाद क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, तो खाना बनाने में जो है आसानी होती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। किसका बना हुआ होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह? उत्तल का होता है? नहीं सर, अवतल का होता है। हाँ, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होगा वो हमेशा अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा रोगियों की नाक, रोगी का जो नाक है, कान है और गले की जांच के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? यानी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इन सभी चीज़ों को देखने के लिए मरीज का जो है नाक देखने के लिए, कान देखने के लिए और गले की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं सर? बेझिझक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाए हैं इसीलिए हमको याद है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 13 कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहले यही ऑब्जेक्टिव जो है घूम के आया था कि जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है हम पढ़े थे अवतल, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग अवतल ही होगा। ये जो है सिर्फ नाम बदला है, दाढ़ी बनाना और हजामती एक ही बात है। चलिए तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल का नहीं करते हैं, और समतल का तो और नहीं करते हैं, तो यह नहीं होगा और यह नहीं होगा। हमारा क्या तो होगा? हमारा अवतल दर्पण। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जो है आप देखे होंगे गाड़ी में, बाइक हो, कार हो,
या कोई भी जो है वाहन हो, तो उसमें जो है साइड मिरर होता है, बगल में जो लगा हुआ दर्पण होता है, तो वह कौन सा दर्पण होता है? वह सर उत्तल दर्पण होता है। लेंस हमारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लेंस तो सर पारदर्शी है, प्रिज्म तो और नहीं होगा, तो हमारा जो है अवतल दर्पण भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। यह क्या करता है? तो यह जो है वस्तु जो है उल्टा जो है प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब को सीधा करने का काम कर देता है उत्तल दर्पण। इसीलिए इसका उपयोग जो है वाहनों में जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और यह क्या करता है? तो विस्तृत क्षेत्र बना देता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हम वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु की तुलना में जो है ना प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाता है, इसीलिए ढेर सारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है अपना दर्पण में समा लेता है, 2-3 कट्ठा छेक लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 15। कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है? तो अब अभिसारी दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? सर अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो है यह जो है ढेर सारा किरण को जो है अभिसरित करने का काम करता है, इसीलिए जो इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? तो अपसारी दर्पण कहते हैं, इसीलिए जो है ये नहीं होगा। और समतल दर्पण को सर कुछ कहवे नहीं कहते, सिर्फ समतल ही कहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई ही तो और नहीं होगा। चलिए, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? अपसारी जो दर्पण है किसे कहते हैं? तो अब ये हम जो है बताए हैं कि जो है अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं, तो इसीलिए पहले काट देते हैं सर। समतल दर्पण का कोई नाम ही नहीं है दूसरा, समतल को समतले कहते हैं। अब जब ये दोनों काट दिए तो सभी तो कटिए गया, बचा क्या सर? तो बचा हमारा जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, डायवर्जिंग मिरर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च जो हमारा होता है वो जो है किस प्रकार का जो है प्रकाश पुंज जो है देता है, प्रकाश का जो है पुंज निकालता है। तो टॉर्च क्या करता है? तो टॉर्च हमारा जो है अपसरित प्रकाश पुंज निकालता है। अपसरित अब कैसे निकालता है सर? तो समझिए, ये हमारा जो है एक टॉर्च क्या है सर? ये हमारा टॉर्च। इससे क्या है? तो एक बिंदु से जो है प्रकाश निकलता है। यहाँ लाइट लगल है, ये जो लाइट है यहाँ जो है लाइट यहाँ जो है रहता है, छोटा छोटा बॉल रहता है। इसी बॉल से इधर प्रकाश निकल के छिड़िया गया, इधर चल गया, फिर जो है इधर चल गया, इधर चल गया। एगो सर स्विच तो बनेबे नहीं किए सर जी। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा स्विच हो गया। एगो चल गया किरण किधर? तो इधर चल गया, ढेर सारा अलग अलग दिशा में गया। तो इस कारण जो है यह क्या हो गया? तो यह अपसरित हो गया। अपसरित मतलब छिड़िया रहा है, समांतर हुआ नहीं। और संसरित मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर मिलना। तो यह अपसरित हो गया। तो हमारा जो है टॉर्च जो है अपसरित जो है प्रकाश पुंज निकालता है। अपसरित प्रकाश पुंज निकालने का काम हमारा टॉर्च करता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? 18 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो है सीधा और बड़ा, बिल्कुल नहीं सर, सीधा और छोटा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? सीधा और छोटा। सीधा है तो कैसा जो है होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण बनाता है हमारा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 19 कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश है क्या? प्रकाश किसी का चच्चा का नाम है? नहीं सर। यहाँ क्या है? प्रकाश लाइट है। तो प्रकाश हमारा क्या है? तो लाइट है। तो ये किसका रूप है? शक्ति का रूप है? नहीं, पावर का रूप जो है नहीं यहाँ लेते हैं हम लोग। ऊर्जा का रूप है? बिल्कुल सर। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का एक रूप है। बल का रूप और वो नहीं है, कार्य का रूप तो प्रकाश होता ही नहीं है। तो हमारा किसका रूप है प्रकाश? तो हमारा जो है ऊर्जा का रूप है। ठीक, इससे जो है सोलर एनर्जी मिलता है, सौर ऊर्जा। तो इसीलिए यह किसका रूप हो गया? तो ऊर्जा का रूप हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको कहते क्या? बताइए क्या कहते हैं? तो हमारा जो प्रकाश स्रोत होता है, एक कोई चाहे जो है बॉल हो, चाहे हमारा सूर्य हो, कोई भी ऐसा जो है वस्तु हो जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो हमारा प्रकाश स्रोत हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रकाश स्रोत। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? सही हो गया सर। प्रकीर्णन तो बिल्कुल नहीं होगा सर। और दीप्तिमान तो और नहीं होगा। और दीप्तिमान क्या होता है? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है। अब जब ये दोनों काटिए दिए, सभी का ऑप्शन बचवे नहीं किया, इसको भी काटिए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? तो अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 21 है
कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों का जो समूह होता है किसको क्या कहते हैं उसको, तो प्रकाश स्रोत तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिससे प्रकाश जो है प्राप्त होता है, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं सर, किरण पुंज कहते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 22, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा हुआ है कि निर्वात जो होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात मतलब जिसमें हवा भी नहीं हो, तो उसमें जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है उसमें प्रकाश की चाल होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब ये बताए हैं सर, तो जो क्या होता है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो जो वस्तु हमारा जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश निकालता है, वो आत्मदीप्त कहलाता है। ये जो है भारतीय भवन में लिखा हुआ आत्मदीप्त, और जो है आलोक में लिखा हुआ हमारा प्रदीप्त, ठीक है। और यह हमारा जो है दीप्तिमान, तो ये तीनों जो है इसी का नाम है, ठीक। नाम जो है एक, नाम अनेक, काम एक। चलिए तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, जैसे स्वयं प्रकाश निकाल रहा है तो जो स्वयं निकाल रहा है तो वो आत्मदीप्त कहलाएगा। चलिए तो आगे का अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मानिए यह हमारा जो है एक पदार्थ है, प्रकाश ऐसे आया और ऐसे पार कर गया बेझिझक, कोई रोकने वाला नहीं है, तो यह कौन सा वस्तु कहला है, तो यह सर हमारा पारदर्शी कहला है। यानी आर पारदर्शी मतलब देखना, आर पार देखा जा सके, प्रकाश जो है आर पार प्रवेश कर जाए, तो हम उसको कह देंगे पारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है, तो आर पार नहीं निकल पाता है। पारदर्शी में, जो पारभासी में क्या होता है, थोड़ा सा निकलता है, थोड़ा सा यहाँ तक जो है फर्रेसा है, इसके बाद धीरे 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 ऐसे ऐसे चल के थोड़ा हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो और नहीं होगा क्योंकि पहला नंबर ऐसा ही है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो तेल लगा हुआ कागज होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है, नहीं होता है सर। और पारदर्शी होता है, बिल्कुल नहीं। पारभासी होता है, हाँ सर। तेल लगा हुआ जो कागज होता है, ये मान लीजिए हमारा कागज है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा तेल लगा दिए तो यहाँ धब्बा धब्बा बन गया, ठीक है। तो अब प्रकाश जब हम मारेंगे, ऐसे मार रहे हैं, प्रकाश की किरणें गई, ये क्या होगा, एकदम धुंधला धीरे धीरे छोटका छोटका जो है ऐसा निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे जो है पारदर्शी में हमारा क्या होता है, तो प्रकाश जो है पता चलता है कि हाँ फर्रेस निकल रहा है, लेकिन इसमें जो ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये पारभासी हो गया। यानी कुछ अंश जो है इधर रह गया, कुछ चल गया उस साइड, कुछ अंश इधर और कुछ अंश इधर, तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा पारभासी हो गया। यानी पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का जो होता है बात, वो हमारा पारभासी हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा क्या है, चंद्रमा कैसा पिंड है। चंद्रमा हमारा प्रदीप्त है, अप्रदीप्त है, पारभासी है, या इनमें से कोई नहीं। पहले काट दीजिए पारभासी, पहला ऑप्शन पारभासी काट दीजिए। पारभासी क्या है, थोड़ा जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा प्रकाश, लेकिन पारभासी काट दिए, तो जब इसको काट दिए तो इहो कटिए जाएगा इसके साथ। अब बचा दो ऑप्शन, क्या हमारा कर रहा है, चंद्रमा कैसा पिंड है। चंद्रमा कैसा है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। प्रदीप्त क्या हुआ, तो जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे प्रदीप्त। क्या चंद्रमा का खुद का प्रकाश है, नहीं सर। यह ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि चंद्रमा जो होता है चांद, सूर्य का प्रकाश में ही चमकता है, तो उसका खुद का प्रकाश तो है नहीं। अब अप्रदीप्त जो क्या होता है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। चंद्रमा हमारा खुद प्रकाश जो है, चंद्रमा क्या नहीं करता है, तो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये हमारा इसीलिए जो है अप्रदीप्त पिंड हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या कहता है, तो आगे हमारा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ध्रुव कहलाता है, यानी पोल, ठीक है। क्या कहलाता है सर, पोल कहलाता है, मध्य बिंदु। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आवर्धन। अगर आवर्धन आपका जो है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में आवर्धन होता है, एम जो है हमारा जो है एम है, ये अगर माइनस में हो गया तो क्या होगा सर, तो अगर ये माइनस में हो गया तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। अगर माइनस में हो गया, प्लस में हो गया तो क्या होगा सर, अगर ये हमारा आवर्धन एम का मान प्लस में आता है तो हमारा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है सर, तो यहाँ हमारा माइनस में आ रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि आवर्धन m का मान धनात्मक बताता है, क्या बताता है, तो अब ये बताएं, अगर जो है m हमारा प्लस में हो तो क्या बन जाएगा सर, तो m हमारा प्लस में है तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, इसीलिए मार दीजिए बी नंबर बेझिझक, ऑप्शन बी लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। कंप्यूटर होता है ना जी, हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर।
अब 30 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। बेझिझक सर आप ही पढ़ाए, आवर्धन कहते हैं, इसमें जो है ज़्यादा ऑप्शन छाड़ने की जरूरत नहीं, मार दीजिए टिक। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर किसके बराबर होता है, तो पहले हमारा जो है m है ये, ठीक, m पहले होता है h2 यानी जो है प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई और h1, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं सर जी, v से, और वस्तु की जो है ऊंचाई किससे करते हैं, दूरी से, u से। तो यह हमारा माइनस में हो जाता है, तो माइनस v बट्टे u, यह हमारा कहाँ है सर ऑप्शन में, तो यही है बी नंबर, मार दीजिए बी नंबर बेझिझक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, सर जी प्रतिबिंब इतना महंगा क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने आदमी थे सांबा, तो फिर बता रहे हैं सर जी 2 आदमी थे। कौन कौन प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को और किस नाम से जानते हैं, तो काल्पनिक को और हम जो है आभासी के नाम से जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, वस्तु को कहाँ रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। फोकस पे नहीं सर, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा तो बड़ा हो जाएगा। दूर पे तो सर जी रखिए नहीं सकते, कौन सा बात हो गया। तो हमारा अनंत पे फिर नहीं रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा और हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम वक्रता केंद्र पे अगर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। या मान लीजिए यह हमारा जो है अवतल दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है सर, अवतल दर्पण। यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक। यहाँ जो है उसका जो है हो गया F और यहाँ हमारा हो गया C, ठीक। अब वस्तु अगर हम वो जो है वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, यहाँ वस्तु रखते हैं, तो यहाँ जो है हमारा प्रतिबिंब भी यहीं आके बनेगा, यहीं, ठीक। तो जब बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा अवतल दर्पण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो बेझिझक ट्रिक हम बता चुके हैं, फोकस पे मार देना है, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है सर, तो हमारा जो उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति पे प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया सर, उत्तल दर्पण हो गया, थोड़ा टेढ़वा मुड़वा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। यह हमारा क्या चल गया, यह हमारा चल गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यह हमारा क्या बनाती, यह हमारा जो ध्रुव यानी पोल है। यहाँ थोड़ा 2 चल गए तो हम जो है फोकस ले लिए, ठीक। यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ हमारा आ गया वक्रता केंद्र। यहाँ जब भी हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, जब भी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो सर ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है और ये हमारा फोकस है, इसी के बीच में बनेगा। फोकस पे भी बन सकता है लेकिन यहाँ से यहीं तक में जो है हमारा बनेगा। इसके अलावा जो है कहीं भी आप इधर वस्तु रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, फिर भी प्रतिबिंब यहीं बनेगा। इसके अलावा हमारा प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है पहला, कि ध्रुव और केंद्र के बीच। नहीं सर, केंद्र तो हमारा यहाँ है, अब बन हमारा कहाँ रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच सही आंसर है हमारा। अनंत पे यहाँ जो है बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ अगर वस्तु अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा, और जो है हम वस्तु जो है अनंत और जो है ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ये दोनों के बीच में बनेगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। कोई भी जो है दर्पण आप ले लेते हैं, तो यह जैसे हम ले लिया अवतल दर्पण, ये हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया सर, तो अवतल दर्पण। यहाँ हमारा जो है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष चल गया। यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो वक्रता केंद्र ले लिए। अब क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें खींचे, कहाँ से होकर गुजरेगा सर, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर, फोकस से होकर। चलिए तो हमारा फोकस कहाँ है, यहाँ है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि जो किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है परावर्तन के बाद वह कहाँ जाती है, किधर से आती है, ठीक। चलिए समझिए, फिर एक बार समझा रहे हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, यहाँ हम रख दिए मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष। ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र यानी सी। फोकस बढ़िया से सर लिखिए। चलिए तो ये हमारा हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो अब किरणें जब यहाँ से ऐसे जो है ऐसे आ रही है, ऐसे आई, ठीक। यह किरणें आई, वक्रता केंद्र से गई, तो ये जो है क्या होता है, यहाँ जो परावर्तक सतह जो दर्पण का टकराई, फिर क्या होगी, तो यह जो है इसी जो है दिशा में चली जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, तो उसी पथ पर लौट जाएगी। बिल्कुल सही है हमारा। फोकस से जाती है, नहीं जाती है सर। समांतर हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं तो और नहीं, फालतू ऑप्शन दिया। चलो तो अगला देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब किस में बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जहाँ जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है,
तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल और समतल में दोनों बनता है, जो है दर्पण के पीछे बनता है, केवल अवतल में नहीं। अवतल में क्या होता है हमारा, तो दर्पण के जो है आगे भी बनता है, ठीक, और पीछे भी बनता है। उत्तल में क्या होता है, सिर्फ जो है पीछे बनता है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। समतल में हमारा जो है क्या बनता है, तो पीछे बनता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, किस में बनता है, तो ये दोनों में बनता है, इसीलिए जो है सी मारेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें बनता है यही मार के निकल गए, नहीं, इसमें तो बनता ही बनता है। केवल नहीं पूछ रहा है कि केवल बनता है, केवल इसी में काहे बनेगा सर, समतलों में बनता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो और सही नहीं होगा। और केवल पूछ दिया कि केवल उत्तल में बनता है जो है दर्पण के पीछे, नहीं सर, बनता समतल में भी, तो हम कैसे ऑप्शन बी मार दे। तो इसको जो है बढ़िया से जो है समझ के आगे बढ़िए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। अग्र मतलब होता है आगे, दीप मतलब क्या होता है सर, तो लाइट होता है। आगे का जो लाइट होता है, गाड़ी सब में देखे होंगे बड़का लाइट, हेडलाइट, उस लाइट में किस दर्पण का जो है परावर्तक सतह के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के जो है हेडलाइट के रूप में किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो गली हो, मोहल्ला हो, जहां भी हो, उसमें जो है स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्ला वाला जो लाइट होता है ना जी, वो सांप जैसे जो बनल रहता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ऐसे जो लाइट रहता है, ठीक, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें सर किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सर बेझिझक मार देते हैं हम लोग, है कौन सी मार देंगे सर, तो हम लोग मार देंगे उत्तल दर्पण। अब क्यों सर, तो क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, तो दर्पण के जो पीछे बन रहा है, इसीलिए जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा धनात्मक होती है, फोकस दूरी पूछ रहा है तो धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बेझिझक मार देते हैं सर जी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। आप लोग जो है चिन्ह परिपाटी का जो है वीडियो देख लीजिएगा फिर से एक बार, कहाँ डाला हुआ है सर, तो मिल जाएगा आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक लाइन से। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि वह दर्पण जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सर केवल समतल नहीं, केवल नहीं बनाता, ये गलत बात है। केवल काहे बनाएगा, कोई और तो बना ही सकता है जी, केवल उत्तल नहीं। काल्पनिक जो है समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है। काल्पनिक हमारा कैसा होता है, तो काल्पनिक हमारा जो है सीधा होता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 44। एक अवतल दर्पण में वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र के परे है। परे यानी क्या होता है, पीछे, तो वक्रता केंद्र से जो है पीछे है, तो वक्रता केंद्र और जो है उससे आगे ले लेते पीछे है, यानी ऐसे समझिए। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है, तो परावर्तक सतह इसका जो है धसा रहता है, ये हमारा जो है धसा हुआ है परावर्तक सतह। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सर ध्रुव हो गया। यहाँ हमारा ले लेते हैं फोकस हो गया सर, यहाँ ले लेते हैं हमारा सी हो गया। अब वस्तु कहाँ रखा हुआ, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, इसके जो है ठीक इधर पीछे रखा हुआ, पड़े मतलब इसके पीछे। अब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, तो यहाँ से जब किरणें गुजारेंगे तो फोकस से होके गुजरेगी। अब यहाँ से जब किरणें गुजारेंगे यहाँ, तो यही बन रहा है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है 45 नंबर की अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार बराबर होने के लिए कहाँ रखेंगे। कहाँ बेझिझक सर, अब ये बताएं हैं, वक्रता केंद्र पे रख दीजिए, वक्रते पे बनेगा, इसलिए जो है प्रतिबिंब वस्तु का आकार का बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की क्या होती है। यानी समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब की दूरी वस्तु का दूरी का क्या होता है सर, बराबर होता है। जितना दूरी पे हम वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे उतने दूरी पे बनेगा। दर्पण के पीछे मतलब ये नहीं कि जो है दर्पण उल्टा के देख रहे हैं सर जी पीछे तो बन रहा है, नहीं, दर्पण के अंदर पीछे बन रहा है। ये हमारा जो है दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, तो इसके पीछे अंदर इतना दूरी पे वस्तु रखें तो ये इतना दूरी नाप के जो है ये भी जो है पीछे बनता है, समझे, इतना दूरी पे पीछे बनेगा। चलिए तो कौन सा दर्पण में, तो अब जो है समतल दर्पण में बनेगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यदि आवर्धन बराबर +1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा होता है, नहीं होता है।
प्रतिबिंब उल्टा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर और सीधा है, यानी ये जो है समतल दर्पण का गुण बताना शुरू कर दिया। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा 48 नंबर। किसी दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़ा हो जाइए, प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो कौन सा दर्पण, ऐसा कौन सा दर्पण है जहां आप कहीं भी खड़ा हो जाइए तो प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनता है? कौन सा दर्पण? केवल समतल नहीं, केवल समतल जो है काल्पनिक नहीं बनाता है, उत्तल भी बनाता है। तो केवल उत्तल नहीं होगा, समतल और उत्तल दोनों मिल के ही काम करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए इस सतह है, प्रकाश की किरण जो है सतह होगा, प्रकाश की किरण यहाँ आई या टकरा के वापस लौट गई तो क्या कहलाएगी? सर ये परावर्तन है। क्या है ये हमारा परावर्तन है। चलिए तो लिख दे परावर्तन, टकरा के वापस आई। तो आज का हमारा अंतिम जो है क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो कोई सतह पे जो किरण पड़ रही है, सतह है, ये जो किरण पड़ रही थी, इस किरण को हम लोग नाम दे देते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। लेकिन अब ये टकरा के वापस आती तो क्या कहलाती? तो परावर्तित किरण। तो यह हमारा जो है आज का लेक्चर जो है यहीं रहने देते हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग जो है अगला जो है और जो बाकी 50 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है तो उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करना है? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को जो है ना शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है सर? शेयर करना। और इसका क्या करना है? तो इसका जो है नोट्स बना लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। ये ऑब्जेक्टिव सारा का सारा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछल है, ऐसा नहीं है कि जो है हम अपने मन से जो है कहीं से उठा के दे दिए ना, वो सब बात नहीं होता है यहाँ। हम जो है जो भी दिए हैं ये सारा जो है बोर्ड एग्जाम का है, पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक वाला ऑब्जेक्टिव है। तो इसको जो है अच्छे से करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है? घुमा फिरा के पूछता है। तो जब घुमा फिरा के पूछता है तो काहे हम लोग जो है इतना माथा पच्ची करें? इसको जो है अच्छे से जो है पूरी तरह जो है याद करना है और हमेशा रिवीजन करते रहिए। नहीं तो अभी जो है क्या है, तो अप्रैल है, अभी तो बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, उसके बाद जो है जाते जाते दिसंबर तक सब भूल जाओगे। तो डेली जो है हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले जो है हम ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते।